हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल वर्क्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने लाए हैं 8-वे एक्सटेंशन बोर्ड, जिसके लिए हमें चाहिए 4 5 इंच सॉकेट और 4 स्विचेस, एक 8-वे पीवीसी गैंग बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, हम इसे फिट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये 8-वे पीवीसी गैंग बॉक्स है, जिसमें हमें 4 स्विच और 4 सॉकेट आएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है कट रहेगा, जहाँ पर सॉकेट बैठेगा, तो इसे हमें कट करना चाहिए इस तरह। तो देखिए दोस्तों, ये कट हो चुका है। ये दूसरा कट करेंगे। देखिए दोस्तों, दूसरा कट हो चुका है और ये तीसरा। तो देखिए दोस्तों, कभी भी होंगे दे, ये स्विच सॉकेट के बाद एक स्विच आएगा और उसके बाद एक सॉकेट आएगा, उसके पास एक कट होगा, उस कट को ही कट करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से कट हो चुका है। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फिट हो चुका है। इसे हम 5 पिन और सॉकेट 5 पिन सॉकेट और स्विचेस बिठा देंगे। तो चलिए दोस्तों, इस तरह आपको 5 पिन सॉकेट बिठाना चाहिए। और नट बोल्ट बिठा देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फिट हो चुका है। अब इसके बाजू में एक स्विच बिठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरह में बिठाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये फिट हो चुका है खट का स्विच। यहाँ पर ये स्विच कंट्रोल इसका होगा। तो अब इसके बाद और एक सॉकेट बिठाएंगे। इस तरह बिठाना चाहिए आपको। और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये भी फिट हो चुका है। तो फिर इसके बाजू एक स्विच बिठाएंगे। इसी तरह आपको बिठा देना चाहिए पूरे। तो देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। और ये भी फिट हो चुका है। और देखिए दोस्तों, ये स्विच है, उसके 2 नट जो है नीचे आना चाहिए। ऊपर जो है स्पेस फ्री होना चाहिए, तो ये सीधा होगा। इसी तरह आपको तीसरा 5 पिन सर्किट फिट कर देंगे आप।
तो देखिए दोस्तों, इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। देखिए अच्छे से टाइट हो चुका है। और एक स्विच बिठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये भी फिट हो चुका है। अब इसके बाद और एक सॉकेट, उसके बाद और एक स्विच बिठा देना चाहिए। फिट हो चुका है। दूसरा नट बिठाएंगे। ये अच्छे से फिट हो चुका है। अब यहाँ पर एक स्विच बिठाएंगे। तो देखिए दोस्तों, इसे यहाँ पर ऐसा बिठाएंगे और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फिट हो चुका है। और अच्छे से इसी तरह आपको फिटाना चाहिए। एक सॉकेट और उसके बाजू का एक स्विच, एक सॉकेट और स्विच, सॉकेट स्विच की तरह लाइन से बिठाना चाहिए। और ये स्विच जो है इस सॉकेट का कंट्रोल होगा, और ये स्विच जो है इस सॉकेट का कंट्रोल होगा। ये स्विच जो है इस सॉकेट का कंट्रोल होगा। ये स्विच जो है इस सॉकेट का कंट्रोल होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि इसकी वायरिंग कैसे करें। इसकी वायरिंग करने के लिए हमें चाहिए 1.0 स्क्वायर चाहिए वायर, जो कि 118 वायर होगा। तो देखिए दोस्तों, आपको पहले ये जो स्विच है उसके नीचे के स्क्रू में वायर लगाना चाहिए। और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए इस तरह। इसके बाद अगले वाले स्विच के स्क्रू के नीचे के हिस्से में भी वायर लगा देना चाहिए और अगला वायर जोड़कर इसमें टाइट कर देना चाहिए। इस तरह अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। और यहाँ पर भी सेम 2 बार जोड़कर अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। और यहाँ पर ये वायर जोड़ देना चाहिए। और इसी तरह यहाँ पर ये जो मेन वायर है मिलाकर इसमें स्विच के नीचे के हिस्से में लगा देना चाहिए इस तरह। तो देखिए दोस्तों, आपको इस तरह स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाते हुए बाजू के स्क्रू के स्विच के नीचे स्क्रू में लगा देके उसके बाजू के नीचे के स्क्रू में लगा देके इसमें लगा के बाहर छोड़ देना चाहिए। तो जैसे कि आप देखें दोस्तों, इस वायर को बाहर छोड़ने के बाद आपको और एक वायर लेकर
स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगाना चाहिए इस तरह, और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। उसके बाद आपको इस वायर को छोटे टुकड़ा कट कर कर इसे सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में फिट कर देना चाहिए इस तरह। देखिए दोस्तों, इसे लूज कर कर इस वायर को इसमें बिठाकर टाइट कर देना चाहिए। और इसी तरह आपको और एक वायर का छोटा सा टुकड़ा लेकर स्विच के ऊपर के स्क्रू से सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में फिट कर देना चाहिए इस तरह। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये हो चुका है। तो हर एक वायर लेकर स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगाकर सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में फिट कर देंगे। इस तरह करने के बाद आपको इस स्क्रू को भी अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। और ये वायर सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में जॉइंट कर देना चाहिए। जैसे कि हो चुका है दोस्तों, आपको इसी तरह करना चाहिए। स्विच के ऊपर के स्क्रू से सॉकेट के लेफ्ट साइड के स्क्रू में दे देना चाहिए और अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। इसी तरह आप इस स्विच को भी और इस स्विच को भी और ये स्विच को भी टाइट कर देना चाहिए। उसके बाद आपको हर एक वायर लेकर थोड़ा सा छिलकर इसे 5 इंच सॉकेट के लेफ्ट साइड में लगा देना और अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। इस वायर को लेकर उसके राइट साइड में जो है 5 पिन, उसके लेफ्ट साइड के स्क्रू में फिक्स कर देना चाहिए और अच्छे से स्क्रू टाइट कर देना चाहिए। इसी तरह आप ये जो तीसरा 5 पिन भी है, इसमें भी अच्छे से 2 वायर मिलाकर अच्छे से ये स्क्रू में टाइट कर देना चाहिए और इसे ले जाकर ये लास्ट 5 पिन में दे देना चाहिए और इसे एक और वायर लेकर जॉइंट कर देना चाहिए, जो कि वायर बाहर मीन्स के लिए जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देखें दोस्तों, इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है। आपको पहले एक वायर लेकर 5 पिन के लेफ्ट साइड में अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। उसके बाद उसके बाजू वाले 5 पिन में लेफ्ट साइड के स्क्रू में टाइट कर देना चाहिए। उसके बाद थर्ड 5 पिन में लेफ्ट साइड के स्क्रू में टाइट कर देना चाहिए। उसके फोर्थ 5 पिन में एक वायर ये 5 पिन से जा रहे सो और हर एक वायर मेन वायर लगा देना चाहिए। उसके बाद वो वायर बाहर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आपको मैं देखिए दोस्तों ब्लू कलर वायर लिया हूँ, ये वायर स्विच के नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। ये वायर ले जाकर दूसरे स्क्रू में लगाना चाहिए, जो कि स्विच के नीचे का होता है। उसके बाद इसी तरह तीसरे स्विच में भी नीचे के स्क्रू में लगाना चाहिए। उसके बाद चौथे स्विच में भी नीचे के स्क्रू में लगाकर एक वायर बाहर छोड़ देना चाहिए। इसी तरह दोस्तों आपको छोटे छोटे 4 टुकड़े कर कर वायर को स्विच के ऊपर के स्क्रू से सॉकेट के राइट साइड के स्क्रू में टाइट कर देना चाहिए और इसे ऐसे ही छोड़ देकर
दूसरे स्विच के ऊपर के स्क्रू से इसके बाजू के 5 पिन में राइट साइड के स्क्रू में टाइट कर देना चाहिए। उसके बाद थर्ड स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगाकर थर्ड 5 पिन के राइट साइड के स्क्रू में टाइट कर देना चाहिए। उसके बाद फोर्थ स्विच के ऊपर के स्क्रू में लगाकर फोर्थ 5 पिन राइट साइड के स्क्रू में लगा देके इसे छोड़ देना चाहिए। इसी तरह इसकी वायरिंग पूरी हो चुकी है। अब हम इसे इस बॉक्स से फिट कर देंगे। इस बॉक्स के 4 साइड से भी आपको वायर बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं इस तरफ से कट कर चुका हूँ, इसे इस तरफ से निकालूंगा। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको बॉक्स रख देके इसे स्क्रू की मदद से टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस तरह आपको स्क्रू टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फिट हो चुका है। इस तरह आपको फिट कर देना चाहिए। उसके बाद आपको एक टेप लेकर इस 2 वायर को एक इक्वल में रखकर इसे अच्छे से जॉइंट मार देना चाहिए ताकि ये दूर ना हट सके। इसी तरह आप थोड़ी थोड़ी दूर पर टेप मार देना चाहिए इस वायर को, ताकि ये इससे हमें डिस्टर्बेंस ना हो। इस तरह तो देखिए दोस्तों, इसे हम टेप मार चुके हैं। इसी तरह हम इन 2 वायर को इक्वल में रखकर जो वायर ज़्यादा होगा उसे कट कर देंगे और इसे एक प्लग फिट कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे अब हम 2 पिन टॉप फिट कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, आपको इस टॉप को इसे अच्छे से फिट कर देना चाहिए और अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। इस तरह आपको 2 वायरों को भी अच्छे से टाइट कर देना चाहिए और इसे इस बॉडी से फिट कर देना चाहिए। इस तरह आपको फिट कर देना चाहिए इस बॉडी में और इसे अच्छे से टाइट कर देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अच्छे से प्लग फिट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, ये पूरा हो चुका है, फिट हो चुका है और वायरिंग हो चुकी है। इसे अब हम पावर सप्लाई देकर चेक कर लेंगे। इस बोर्ड में पावर सप्लाई है। तो चलिए दोस्तों, इसमें पावर सप्लाई आ चुका है। अब इसे हम मोबाइल फ़ोन चार्जिंग करके देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये फ़ोन चार्जिंग हो रहा है। इसी तरह आपको एक और चीज़ लगा के बतलाता हूँ, जैसे कि बल्ब। तो देखिए दोस्तों, ये बल्ब भी चालू हो रहा है। इसी तरह एक स्विच कंट्रोल कर रहा है इस सॉकेट को। इस सॉकेट में लगाकर देखेंगे दोस्तों स्ट्रिमर को। तो देखिए दोस्तों, ट्रिमर भी चार्जिंग हो रहा है। इसी तरह
चौथा फोर्थ सॉकेट भी चेक कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों ये भी चालू हो रहा है। इसी तरह ये वायरिंग पूरी हो चुकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल मल्टी इलेक्ट्रिकल वर्क्स।